की मोह माया छोड़कर एक गांव के बिल्कुल पास में एक वृक्ष के नीचे एक साधु तपस्या में बैठ जाते हैं। सारा दिन उनका भक्ति में ही निकल जाता है। मन में दृढ़ विश्वास और परमात्मा के प्रति प्रेम की वजह से सारा दिन इनको भूख भी कम लगती है। अगर भूख लगे भी तो वृक्ष के ऊपर लगे फल खाकर भूख शांत कर लेते हैं। बस मन में एक ही चाह, परमात्मा को पाने का। एक बार जब परमात्मा की तरफ ध्यान करके बैठ जाते तो समाध में कितने कितने दिन भूखे प्यासे बैठे रहते। एक दिन एक व्यक्ति गांव में ढोल बजाता हुआ आ रहा था और सबको सावधान कर रहा था कि आज रात गांव में बाढ़ आने वाली है। सब लोग अपना कीमती सामान इकट्ठा कर अपनी और अपने घर वालों की जान को बचाने के लिए गांव से बाहर आ जाओ। ऊंची ऊंची ढोल बजाता सब गांव वालों को सावधान करता जा रहा था। प्रभु की भक्ति में लीन बैठे इस साधु को भी कहते हैं, साधु जी अपनी जान बचा लीजिए, गांव में बाढ़ आने वाली है, आप ही गांव से बाहर अपनी ज़िंदगी सुरक्षित कर लीजिए। ये बात सुन आगे साधु हंस पड़ते हैं और कहते हैं, बच्चा मेरी ज़िंदगी तो उस परमात्मा के हाथ में है। अगर बाढ़ आ भी गई तो परमात्मा खुद मेरी हिफाजत कर लेगा। गांव वाले अपना सामान इकट्ठा करके अपने परिवार वालों को साथ लेकर गांव से बाहर चले जाते हैं। गांव में बाढ़ आ जाती है। पानी धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है, लेकिन उधर साधु अपनी समाध में टिके रहते हैं। पानी बाढ़ का कमर तक आने पर भी साधु अपने समाध से नहीं हिलते। बाढ़ का पानी चढ़ता जाता है। दूर नाव में एक व्यक्ति नाव चलाते हुए आता है। व्यक्ति साधु जी को बचाने के लिए उनकी तरफ हाथ आगे करता है और बोलता है, साधु जी आइए मेरी नाव पर बैठ जाइए। साधु आगे से कहते हैं, बच्चा मेरी फिक्र उस परमात्मा को है, मेरी हिफाजत भी वो कर लेगा, तू चिंता ना कर। नाव वाला आगे से कहता है, साधु जी जिद ना कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन साधु अपनी बात पर अड़े रहते हैं और उसको जाने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी और ऊपर तक चढ़ आता है। साधु जी अपनी समाध में लीन बैठे रहते हैं। साधु जी समाधि में लीन बैठे रहते हैं। अब तो गांव में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा होता है। बाढ़ का पानी साधु जी के मुंह तक चढ़ आता है। अब साधु जी को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही होती है। जिस वृक्ष के नीचे साधु जी बैठे होते हैं, मजबूरन अब उनको उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ना पड़ता है। सारे गांव को जल थल हुआ देखते हैं। जमीन पर जहां तक निगाह जाती है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होता है। आसमान में एक छोटी सी लाइट जगती हुई नजर आती है। वो लाइट धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती जाती है तो देखते हैं जहाज में से एक लंबी सी रस्सी इनकी तरफ आती है और आवाज़ आती है कि इसको पकड़ लीजिए, हम आपकी जान बचा लेंगे, आप ऊपर आ जाइए, हम आपकी जान बचाने के लिए आए हैं। लेकिन साधु आगे से अपनी जिद पर वैसे ही अड़े रहते हैं और कहते हैं, मेरी चिंता मत करो, मेरे को परमात्मा खुद बचाएगा, मैं आपके साथ नहीं चलने वाला, आप जाओ यहाँ से। बार बार कहने पर भी और उनके साथ जाने को तैयार नहीं होते। आखिरकार वो जहाज चला जाता है और साधु जी की बाढ़ में डूबने से मौत हो जाती है। मरने के बाद साधु जब
परमात्मा के पास जाते हैं तो आगे से उनको बहुत गुस्से से बोलते हैं, मैंने आपका नाम लिया, इतनी बड़ी बड़ी समाधि लगा के बैठा, सब कुछ त्याग कर अपना सारा जीवन आपके पीछे लगा दिया, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? बाढ़ के पानी में से भी आप मेरे को आकर बचा नहीं सके। आखिर क्यों? मेरे को आपने क्यों नहीं बचाया? मेरे को बचाने के लिए आप क्यों नहीं आए भगवान, बताओ। उसकी बात सुनकर भगवान आगे से बोलते हैं, हे मूर्ख इंसान, मैं तेरे को बचाने के लिए एक बार नहीं 3 बार आया। जब गांव में ढोल बजाते हुए तेरे पास आया, वो कोई और नहीं था, मैं ही था। तो तेरे को आके सावधान किया तो तू सुनकर आगे से हंस पड़ा। दूसरी बार तेरे को नाव में बचाने के लिए भी आया, तब भी तूने आगे से जाने से इनकार किया। तीसरी बार तेरे को जहाज में बचाने के लिए आया, तूने तब भी जाने से इनकारी की। हर बार तेरे को बचाने के लिए मैं आ रहा था, लेकिन तू ही मेरे को पहचान नहीं पाया। हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही गलती करते हैं। ज़िंदगी हमें बहुत से मौके देती है, हमारी अनपढ़ता और हमारी मूर्खता उसको पहचान नहीं पाती। हर मौके को छोटा समझकर एक बड़े मौके के इंतज़ार में रह जाते हैं, और जब समय निकल जाता है तो पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता।